फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा वीडियो उन कारणों का पता लगाने के लिए है जिन कारणों से आरबीआई ने फरवरी 22 के पॉलिसी रिव्यू में अपने रेट्स को स्टेटस को यानी स्थिर रखा है। ये तो आपकी जानकारी में है ही कि फरवरी 22 के पॉलिसी रिव्यू में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने किसी पॉलिसी रेट में कोई चेंज नहीं किया है। हमारा रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 4.25% पर ही स्थिर है। कोई बदलाव इनमें नहीं किया गया है। जबकि मार्केट में ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि कम से कम रिजर्व बैंक इस बार रिवर्स रेपो रेट को 0.25% या उससे अधिक बढ़ाएगा, लेकिन पॉलिसी रेट्स में बढ़ोतरी नहीं की गई। और इसके पीछे आरबीआई ने जो तर्क दिया, उनका उद्देश्य है पॉलिसी में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़नी चाहिए, हमारे यहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में और अधिक होना चाहिए और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए, जिससे एग्रीगेट डिमांड में भी बढ़ोतरी हो जाए। अल्ट्रा लो पॉलिसी रेट रखने का यही एक उद्देश्य होता है। और इन सर्कमस्टांसिस में जब हमारे यहाँ पॉलिसी रेट्स बिल्कुल अल्ट्रा लो हैं, इन तीनों फैक्टर्स में से किसी में कोई बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही है। फिर क्या कारण है कि रिजर्व बैंक ने अपने पॉलिसी रेट्स को नहीं बढ़ाया है? आइए इन पे विचार करते हैं। इस साल के बजट में हमारा फिस्कल डेफिसिट बहुत अधिक रहा है। आपने देखा होगा, काफ़ी अधिक एस्टिमेट किया गया है। अर्थात गवर्नमेंट को मार्केट बोरोइंग के माध्यम से बहुत अधिक फंड इस वर्ष जुटाना पड़ेगा और उसकी बोरोइंग प्रोग्राम काफ़ी अधिक इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर्स होगा। अभी परिस्थितियां और भी बदल गई हैं। यूक्रेन और रशिया में वार चल रही है, युद्ध हो रहा है, जिसके कारण हमारे ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस में बहुत उछाल आ चुका है, जो इस समय लगभग $120 प्रति बैरल चल रहे हैं। और इन कारणों से हमारे लिए इंपोर्ट बहुत महंगा होगा, और इंपोर्ट महंगा होगा तो इन परिस्थितियों में रुपये के फॉल करने की संभावनाएं होती हैं। जो रुपये अभी अराउंड 76 रुपये चल रहा है वर्सेस डॉलर, $1 इक्वल टू ₹76 ऑलमोस्ट, मे फॉल फर्दर। अब आरबीआई के सामने यहाँ कई चुनौतियाँ आती हैं। पहला, रुपये फॉल न करे। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। तीसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए, जिससे हमारे यहाँ इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में भी बढ़ोतरी हो। ऐसा हो रहा है क्या? इन प्रश्नों का उत्तर है नहीं। ना एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, ना प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, ना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। इसके विपरीत एफपीआईज ने बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारी इकोनॉमी से निकाल लिए हैं। क्यों? क्योंकि यूएस फेडरल रिजर्व ऑलरेडी ये अनाउंस कर चुका है कि हम साल में 2-3 बार अपने पॉलिसी रेट में वृद्धि करने जा रहे हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड पहले ही 25 बेसिस पॉइंट से अपने रेट बढ़ा चुका है। इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज में भी ब्राज़ील और साउथ कोरिया ने अपने यहाँ पॉलिसी रेट्स में बढ़ोतरी की है। इन बदली हुई परिस्थितियों में रुपये को स्थिर रखना, इंपोर्ट्स की कॉस्ट को ना बढ़ने देना, इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल में रखना, ये सारी चुनौतियां हैं हमारे आरबीआई के सामने। और इन सब के बावजूद पॉलिसी रेट्स को स्टेटस को पे रखना
आगे के पॉलिसी रिव्यूज़ में आरबीआई के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। रुपये के फॉल को आरबीआई चेक कर सकता है बाय सेलिंग डॉलर्स। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की पोजीशन कंफर्टेबल है, लेकिन ऐसा करने से मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ती है और जिसके कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हो जाते हैं इकोनॉमी में, जो आरबीआई के पॉलिसी ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट वर्क करता है। हमारा पिछले महीने का इन्फ्लेशन 6.01% रहा है, जो आरबीआई के टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट से स्लाइटली अबव है, और बाकी उद्देश्य पूरे हो नहीं रहे हैं। फिर क्या कारण है कि हमारे पॉलिसी रेट्स को बढ़ाने के बारे में आरबीआई नहीं डिसीजन ले पा रहा है? मुझे उसका केवल और केवल एक ही कारण नज़र आता है, वो है कि जो गवर्नमेंट को बहुत बड़ी बोरोइंग करनी है फंड्स की मार्केट से, गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट ना बढ़े, इसको मद्देनज़र रखते हुए आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट्स में कोई चेंजेस नहीं किए हैं। देखते हैं आरबीआई कब तक इन प्रेशर्स को टॉलरेट करता है या फिर आने वाले पॉलिसी रिव्यू में अपने रेट्स में कोई चेंजेस करता है। लेट अस वेट फॉर दैट। आपने मुझे ध्यान से धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत आभार। पुनः मेरा आपसे अनुरोध, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।